ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 43वें दिन में अष्टम स्कंद का 24वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवान के मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन। प्रलय काल के बीच में जल की राशि अपार, सत्याव्रत के हेतु प्रभु लियो मत्स्य अवतार। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आदि पुरुष भगवान ने लोक निंदित मत्स्य जोनि क्यों धारण की? यह कथा मुझे कृपा पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे शौनकादि जी ऋषियों, महाराज परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर श्री सुखदेव जी ने मत्स्य अवतार भगवान की कथा का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय पृथ्वी लोकादि समुद्र में निमग्न हो गए थे। ब्रह्मा जी नींद के कारण सोना चाहते थे। इस कारण उनके मुख से वेद निकल पड़े और उन वेदों को उनके निकट रहने वाला हयग्रीव नामक दैत्य चुरा कर ले गया। उस हयग्रीव से वेदों की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। हे राजा परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक राज ऋषि थे। वह जल पीकर ही तपस्या कर रहे थे। वह राज ऋषि सत्यव्रत इस वर्तमान महाकल्प में सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा उनको भगवान ने व्यवसाय मनु नियुक्त किया। एक समय राज ऋषि सत्यव्रत जल में तर्पण कर रहे थे। उनकी अंजलि में छोटी सी एक मछली आ गई। राज ऋषि सत्यव्रत ने उस मछली को फिर जल में डाल दिया। तब मछली ने दीनतापूर्वक राजा सत्यव्रत से कहा, हे दयालु राजा, मुझे जल में रहने वाले बड़े जंतु खा डालेंगे, अंततः तुम मुझे इस जल में ना छोड़ो। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। वह मछली कमंडल के जल में एक रात में ही इतनी बढ़ गई कि उस कमंडल में न समाई। तब राजा ने उस मछली को पानी के एक बड़े मटके में डाल दिया, किंतु वह मछली 2 घड़ी में ही 3 हाथ बढ़ गई और उस मटके में न समाई। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को एक सरोवर में डाल दिया। वहां पर वह मछली इतनी बड़ी कि उस सरोवर में भी न समाई। तब राजा ने उस मछली को उससे बड़े सरोवर में डाल दिया। वह उस सरोवर में भी न समाई। तब सत्यव्रत को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह जिस जिस बड़े सरोवर में डालते थे वह मत्स्य राज उतना ही बढ़ता जाता था। अंत में राजा ने उसे समुद्र के जल में ही डाल दिया। तब मत्स्य भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मुझे इस जल में न डालो, मुझे जहाँ के जंतु खा जाएंगे। मत्स्य की जब बात सुनकर राजा को ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा, मुझे प्रतीत होता है कि आप मुझको मोहित करने वाले अवश्य ही सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपने किस उद्देश्य से यह रूप धारण किया है। आपने यह बड़ा अद्भुत रूप धारण किया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा सत्यव्रत के ऐसे वचन सुनकर मत्स्य भगवान ने कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय होने के कारण समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास एक बड़ी नाव आवेगी। उस समय तुम सप्त ऋषियों के साथ संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर उस नाव पर चढ़ जाना। पृथ्वी के समस्त बीजों को भी साथ ले लेना। उस समय सब कुछ समुद्र में डूब जाएगा, सर्वत्र अंधकार छा जाएगा। उस समय सप्तऋषियों की दिव्य ज्योति से तुम नाव पर चढ़कर इधर उधर विचरने रहना। फिर प्रचंड आंधी चलेगी, तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी। तब मैं तुम्हारे पास इसी रूप में आऊंगा। तुम वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उस नाव को मेरे सींग से बांधकर अपनी रक्षा करना। हे राजन, जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक मैं उस प्रलयकालीन जल में तुम्हारी नाव को खींचता हुआ समुद्र में विचरूंगा। उस समय मैं तुम्हारे पूछने पर तुम्हें उपदेश करूंगा। तब मेरी कृपा से तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप परम ब्रह्मा का ज्ञान होगा। इस प्रकार राजा सत्यव्रत को आज्ञा देकर मत्स्य भगवान अंतर्धान हो गए। राजा सत्यव्रत पूर्व की ओर मुख करके कुशासन पर बैठ गए तथा उस समय की प्रतीक्षा करते हुए मत्स्य भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। समय आने पर प्रलयकालीन भयंकर मेघ बरसने लगे और सारी पृथ्वी जल में डूब गई। उसी समय राजा सत्यव्रत ने भगवान का स्मरण किया और वहां पर एक नाव आती हुई देखी। तब वह सप्तऋषियों सहित समस्त जीवों तथा दानवों के बीजों को साथ लेकर उस नाव पर बैठ गए। तब सप्तऋषियों ने राजा सत्यव्रत से भगवान का ध्यान करने के लिए कहा। राजा के ध्यान करते हुए उस प्रलयकालीन महासमुद्र में मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। तब राजा ने वासुकी नाग में बांधकर नाव उन मत्स्य भगवान के सींग से बांध दी और इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। राजा सत्यव्रत ने कहा, हे प्रभु, संपूर्ण जीवों का आत्मज्ञान और विद्या के कारण लुप्त हो गया है। इसी कारण जय प्रलयकालीन पीड़ा उत्पन्न हुई है। जय अज्ञानी जीव अपने ही कर्मों में बंधा हुआ है। वह सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है, किंतु वह कर्म उसके लिए
दुखदायक होते हैं। जो भगवान अज्ञान को नष्ट करते हैं वह ही मेरे अज्ञान को नष्ट कर दे। आपकी सेवा से जीवात्मा निखर उठता है, उसका अंधकार नष्ट हो जाता है। आप हम पर कृपा कीजिए। आप हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए अपना उत्तम उपदेश कीजिए। आप संपूर्ण जगत के मित्र, गुरु, प्रियतम तथा ईश्वर हैं। आप देवताओं के भी महादेव हैं। मैं आपकी शरण आया हूँ। आप मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब मत्स्य भगवान की प्रार्थना राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार की, तब उन्होंने प्रलयकालीन समुद्र के जल में विहार करते हुए राजा सत्यव्रत को आत्म तत्व का उपदेश किया। उन्होंने अपने स्वरूप के सब रहस्य प्रकट किए। उन्होंने ज्ञान, भक्ति तथा कर्म योग से पूर्ण उत्तम पुराण का उपदेश दिया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। हे राजन, जब प्रलय काल का अंत हो गया और ब्रह्मा की नींद दूर हुई, तब भगवान ने उस हैग्रीव दैत्य को मारकर उन वेदों को उससे छीन लिया तथा ब्रह्मा जी को वह पुण्य दे दिया। वह राजा सत्यव्रत ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण इस वर्तमान कल्प में व्यवस्थित मनु हुए। जो मनुष्य इस उत्तम आख्यान का श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो नर प्रतिदिन इस अवतार की कथा कहता व सुनता है, उसके सब संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी उस प्रलयकालीन समुद्र में सो गए थे, तब उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चलाकर वह हैग्रीव दैत्य पाताल लोक में चला गया। जिन भगवान ने सप्त ऋषियों तथा सत्यव्रत को ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया था, उन्हें बार बार नमस्कार है। अष्टम स्कंद समाप्त। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, नवम स्कंद का प्रथम अध्याय। जिन जोगीराज श्री सुखदेव जी ने संसार रूपी सर्प से डसे हुए राजा परीक्षित को मुक्ति प्रदान की, उन ब्रह्म स्वरूप जोगीराज को नमस्कार है। प्रथम अध्याय। बेबश्रवत मनु के पुत्रों की कथा। नर से नारी हो गए सुदुमन राजकुमार, देखी बुद्ध मोहित भये ब्याही सुंदर नारी। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तक आपने सब मनुओं का तथा उनके पुत्रों का वर्णन किया है। उनके साथ ही साथ जिन जिन मनवंतरों में अनंत शक्तिशाली श्री भगवान ने अवतार ग्रहण किए हैं, उनका चरित्र भी सुना है। किंतु हे भगवान, राजऋषि सत्यव्रत जिन्होंने भगवान की कृपा शक्ति प्राप्त की थी, जो वर्तमान काल के मनवंतर में मनु है, उनके पवित्र कीर्ति वाले पुत्रों तथा वंश का वर्णन सुनने की अति आकांक्षा है। कृपा करके सभी मनु पुत्रों को जो भूतकाल में हो चुके हैं, जो विद्यमान है तथा भविष्य में होंगे, सबका चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनकादिक जी ऋषियों, राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर श्री सुखदेव जी बोले। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मैं तुम्हें मनु पुत्रों तथा उनके वंश का वर्णन सुनाता हूँ। हे राजन, सर्वात्मा भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि से मरीचि उत्पन्न हुए, उनसे प्रजापति कच्छप हुए। कच्छप की पत्नी अदिति के गर्भ से सूर्य उत्पन्न हुआ। सूर्य की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव, जिनका दूसरा नाम सत्यव्रत था, जो कि आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाए। वैवस्वत मनु के श्रता नाम की पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजन, वैवस्वत मनु पहले निसंतान थे। भगवान वशिष्ठ ने संतान प्राप्ति के लिए उनसे पितृ वरुण का यज्ञ कराया। वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा ने अपने होता से कन्या प्राप्ति की याचना की। तब होता ने श्रद्धा की कथा अनुसार जग कुंड में कन्या के लिए आहुति दी। तब पुत्र के स्थान पर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम इला था। जैते कर वैवस्वत मनु को बड़ा खेद हुआ और वह गुरु वशिष्ठ जी से बोले, हे गुरुदेव, आपके आचार्य होते हुए इस जग का फल विपरीत क्यों हुआ? आपने पुत्र जन्म के लिए जग किया था, फिर कन्या उत्पन्न कैसे हुई? आप जितेंद्रिय है, निष्पाप हैं, किंतु फिर भी संकल्प उल्टा कैसे हुआ? हे राजन, वशिष्ठ जी ने अपने जोगबल से मालूम करके वैवस्वत मनु से कहा, हे राजन, तुम्हारे होता ने कन्या प्राप्ति के लिए ही आहुति दी थी, किंतु मैं अपने तप के प्रभाव से तुम्हें उत्तम पुत्र ही दूंगा। हे राजा, वशिष्ठ जी ने इला नाम की कन्या को पुरुष बनाने के लिए भगवान नारायण की स्तुति की। तब भगवान की कृपा से वह इला नाम की कन्या सुदुमन नाम का पुत्र बन गई। एक बार राजा सुदुमन अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने वन में गए। वह राजकुमार हाथ में धनुष बाण लेकर हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा की ओर मेरु पर्वत की तलहटी में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विहार करते थे। वहां प्रवेश करते ही राजकुमार सुदुमन स्त्री हो गए। उनका घोड़ा घोड़ी हो गया तथा उनके सब साथी भी स्त्री हो गए। यह देखकर उनका चित्त बड़ा खिन्न हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, हे राजन, उस मेरु पर्वत की तलहटी में ऐसा कौन सा गुण था जिसके कारण ऐसा हो गया? हमें यह जानकर बड़ा आश्चर्य है, आप कृपा कर समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय भूतनाथ भगवान शंकर के दर्शनों के लिए बड़े बड़े तपस्वी उस वन में पधारे। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन होने के कारण उन तपस्वियों को देखकर अति लज्जित हुई
उन्होंने झटपट भगवान की गोद से उठकर अपने वस्त्र धारण किए। उन तपस्वी ऋषियों ने भगवान गौरीशंकर को विहार करते हुए देखकर वहां से लौटकर बद्रिका आश्रम को भगवान नारायण के दर्शनों को चले गए। तब भगवान शंकर ने भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए यह कहा कि जो पुरुष इस स्थान में आवेगा वह स्त्री हो जाएगा। हे राजन, तभी से कोई पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता है। इसी कारण राजा सुदुम्न स्त्री हो गए। जब सुदुम्न वन में विचर रहे थे उसी समय वह बुद्ध के आश्रम पर पहुंचे। बुद्ध ने बहुत सी स्त्रियों को तथा उस पर परम सुंदरी स्त्री को अपने आश्रम पर देखा तो उन्होंने उसके साथ विवाह किया। उस सुंदरी से बुद्ध के द्वारा पूर्वा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब सुदुम्न स्त्री हो गए थे तब उन्होंने वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुदुम्न की जब वैदिक दशा देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुदुम्न को पुरुष बनाने के लिए शंकर जी की आराधना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी से कहा, हे वशिष्ठ जी, तुम्हारा जय राजा 1 महीने तक स्त्री और 1 महीने तक पुरुष रहा करेगा। इस प्रकार वशिष्ठ जी की कृपा से सुदुम्न पृथ्वी का शासन करने लगे, किंतु प्रजा उन्हें नहीं चाहती थी। उनके 3 पुत्र हुए। राजा सुदुम्न वृद्धावस्था में अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य देकर वन में तपस्या हेतु के लिए चले गए। दूसरा अध्याय, मनु के पृथव आदि पुत्रों का वर्णन। मनु पुत्रन के वंश की कही कथा मुनि राय नरपति परीक्षित सुनी रहे मन में अति हर्ष आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, सुदुम्न के वन चले जाने पर बेवसवत्या मनु ने जमुना तट पर श्री हरि की 100 वर्ष तक आराधना की। तब उनको इक्ष्वाकु आदि 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से एक का नाम पृषद था। वह गुरु वशिष्ठ के पास उनकी गौशाला की रक्षा करता था। एक दिन विरासन से बैठा हुआ रात्रि में गौशाला की रक्षा कर रहा था, किंतु दृष्टि बचाकर एक सिंह गौशाला में घुस गया और एक गौं को दाब लिया। जब कुमार पृषद को पता चला तब उसने सिंह पर प्रहार करने के लिए तलवार चलाई, किंतु सिंह के धोखे से गाय का सिर कट गया और सिंह का एक कान कट गया। प्रांतःकाल होते ही जब पृषद ने देखा कि सिंह के बदले गाय मारी गई तब उन्हें महान क्लेश हुआ। गुरु वशिष्ठ ने शाप दिया कि तुम शूद्र हो जाओ। पृषद ने शाप को स्वीकार किया और आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। कुछ काल पश्चात आत्मज्ञान से अपने मन को समाधिस्थ किया तथा अंधे बहरे पागल की भांति विचरने लगे। एक दिन वन में आग लग गई। उसी अग्नि में अपने को ब्रह्म में लीन करके परमात्मा को प्राप्त किया। हे राजन, मनु के सबसे छोटे पुत्र कारव थे। वह छोटी अवस्था में ही परमात्मा में लीन रहकर ब्रह्मा पद प्राप्त कर गए। हे राजन, मनु के पुत्र करुष ने करुष नाम की क्षत्रिय को उत्पन्न किया और वह तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण बन गए। मनु पुत्र नृग का पुत्र सुमति तथा सुमति का पुत्र भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक का अगवान तथा अगवान का अगवान ही पुत्र था। राजा अगवान के अगवती पुत्री थी। मनु पुत्र नरयंत के चित्रसेन के ऋष पीड़ावान तथा पीड़ावान के क्रच उत्पन्न हुए। सत्यश्रवा तथा सत्यश्रवा के उस श्रवा पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा उस श्रवा के देवदत्त तथा देवदत्त के अग्निवेश्या पुत्र उत्पन्न हुए, जो अग्निदेव का ही अवतार था। हे राजन, ब्राह्मणों का अग्निवेश्यापन गोत्र राजा अग्निवेश्या ने ही चलाया। हे राजन, अब दिष्ट के वंश का वर्णन सुनो। दिष्ट के पुत्र नाबाग उत्पन्न हुए। वे तृतीय नाबाग थे। उनका पुत्र बलंद था। बलंद के वत्स प्रीति के प्रांशु तथा प्रांशु के पुत्र प्रमति हुई। प्रमति के पुत्र खनितर तथा खनितर के चाक्षुष हुए। चाक्षुष की विवशांति के रंभ के खनिनेत्र पुत्र हुए। राजा अभिषिक्त के चक्रवर्ती सम्राट मरुत हुए, जिन्होंने ऐसे यज्ञ किए कि उनके जगों का दिया हुआ दान तथा धन सोना चांदी रत्न जाचकों से नहीं चला। वह ही पड़ा छोड़कर जितना चल सका उतना ही ले गए। उसी राजा मरुत के जग का धन धर्मराज युधिष्ठिर गाड़ी छकड़ों तथा हाथियों पर लादकर हस्तिनापुर लाए और राजसूय यज्ञ किया। हे राजन, मरुत के पुत्र का नाम दम था। दम के राज्यवर्धन तथा राज्यवर्धन के सरदीप्ति तथा सरदीप्ति के नर नाम का पुत्र हुआ। नर के केवल के बंधुमान तथा बंधुमान के वेगवान पुत्र उत्पन्न हुए। राजा वेगवान के बंधु तथा बंधु के तृणबिंदु उत्पन्न हुए। राजा तृणबिंदु को मलभूषा नाम की अप्सरा ने अपना पति बनाया। उस अप्सरा के कई पुत्र तथा इड़वीड़ा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। इड़वीड़ा के गर्भ से विश्रवा द्वारा कुबेर जी का जन्म हुआ। राजा तृणबिंदु के पुत्र विशाल, शून्य बंधु तथा ध्रुम केतु थे। राजा विशाल ने ही विशाली नगरी बसाई। राजा विशाल के पुत्र हेमचंद्र के द्रुमाक्षु तथा उसके श्यम और श्यम के कुशाशव तथा देवश 2 पुत्र थे। कुशाशव के पुत्र सोमदेव थे। उन्होंने अनेकों यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया। सोमदेव के पुत्र का नाम सुमिति तथा सुमिति के पुत्र जन्मेत है। ये सब विशाल वंशी राजा कहलाए। तीसरा अध्याय,
राजा श्रेति के अपंश, महर्षि च्यवन तथा सुकन्या की कथा। च्यवन सुकन्या की कथा अति उत्तम सुखदायी पतिव्रत नारी धर्म की सुख आदर्श प्रगटाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, देव सत्यमन के पुत्र राजा श्रेति बड़े विद्वान थे। उन्होंने अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों को यज्ञ के दूसरे दिन का कार्यक्रम बताया था। उनकी एक कन्या थी जो उन्हें अति लाडली थी, उसका नाम सुकन्या था। एक समय राजा श्रंति अपनी सेना, हाथी, घोड़ा तथा पैदलों के साथ वन में आखेट के लिए गए। साथ में रनिवास की सब रानियां तथा पुत्री सुकन्या भी थी। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमती घूमती च्यवन ऋषि के आश्रम की ओर चली गई। वहां उसने देखा कि एक दीमक के ढेर में दो चमकीली वस्तु जुगनू की भांति चमक रही है। उसने बाल सुलभ क्रीड़ा से उन चमकीले दोनों छिद्रों में एक एक लकड़ी घुसा दी। उन दोनों छिद्रों से रक्त बहने लगा। तब वह घबराई और चुपचाप वहां से चली आई। उधर उसी क्षण से राजा के अस्तबल के सभी घोड़ों तथा हाथियों व सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। सभी पछाड़ खाने लगे। राजा श्रेति जब विचित्र घटना देखकर बड़े चिंतित हुए और इसका कारण मालूम करने लगे। उन्होंने सबसे पूछा कि किसी ने ऋषि च्यवन को तो नहीं सता डाला है। तब डरती हुई सुकन्या ने वह घटना सुनाई। उसे सुनकर राजा अति दुखी हुए और अपनी पुत्री को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहाँ च्यवन ऋषि सैकड़ों वर्षों से तपस्या करते थे। इसके कारण उन्होंने शरीर पर दिमक लग गई थी जो एक मिट्टी का ढेर सा प्रतीत होता था। श्रेति ने च्यवन ऋषि की प्रार्थना की तथा उन्हें प्रसन्न किया। च्यवन ऋषि ने अपनी सेवा के लिए राजा श्रेति से उनकी कन्या मांगी। राजा ने ऋषि की प्रसन्नता के लिए अपनी सुकुमारी सुकन्या ऋषि च्यवन को दे दी और अपनी राजधानी को चले आए। राजा श्रेति की प्यारी पुत्री सुकन्या च्यवन ऋषि की तन मन से सेवा करने लगी। उसने सभी कामनाओं को दबाकर राजसी वस्त्र भूषण उतार दिए तथा सादा वेश में रहने लगी। मैं क्रोधित च्यवन ऋषि की मनोवृत्तियों के अनुसार ही कार्य करती थी। कुछ काल व्यतीत होने पर च्यवन ऋषि के आश्रम पर अश्विनी कुमार पधारे। च्यवन ऋषि ने उनका बड़ा सत्कार किया और वह बोले, हे देवताओं, तुम लोग समर्थ्यवान हो, मुझे दोनों नेत्र प्रदान करके जुआ अवस्था प्रदान करो। ऐसा सुंदर स्वरूप दो जिसे देखकर युवतियां मोहित हो जाए। इसके उपलक्ष्य मैं भी तुम्हारी जय सेवा करूंगा कि आप लोगों को देवताओं के साथ सोमरस पान करा दूंगा। अश्विनी कुमार सुनकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप इन सिद्धों के द्वारा बने हुए कुंड में स्नान करें। च्यवन मुनि का शरीर अति वृद्ध था, शरीर जर्जर हो गया था, बाल पक गए थे, इस कारण अति कुरूप लगते थे। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि के साथ उस कुंड में प्रवेश किया तथा अति सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करके तीनों ही उस कुंड से निकले। तीनों का स्वरूप एक सा ही था। तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, तुम अपने पति को पहचान लो। सुकन्या तीनों अति सुंदर रूपवान युवकों को देखकर अति आश्चर्यचकित हुई। उसने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर उसके पति च्यवन मुनि को बता दिया। तब वह दोनों देवता च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक को चले गए। कुछ समय पश्चात राजा श्रंति यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम पर आए। वहां पर एक अति रूपवान युवा पुरुष को अपनी पुत्री सुकन्या के साथ बैठा हुआ देखकर उन्हें अति क्रोध आया और बोले, रे दुष्टा, तूने वृद्ध ऋषि च्यवन को त्याग कर इस युवक का सहवास लिया है। तूने देवतुल्य ऋषि का तिरस्कार करके मेरा तिरस्कार किया है तथा मेरे वंश को कलंकित किया है। तू उत्तम कुल में उत्पन्न होकर जार पुरुष की सेवा करती है। तूने पिता तथा पति दोनों के वंश को नरक में डाल दिया। जब राजा श्रेति इस प्रकार कहने लगे तब पवित्र कीर्ति वाली सुकन्या मुस्कुराकर कहा, हे पिताजी, जय ही च्यवन ऋषि है। अश्विनी कुमारों की कृपा से इन्होंने जय यौवन और सौंदर्य प्राप्त किया है। जय सुनकर राजा श्रेति अति प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पुत्री को कंठ से लगा लिया। च्यवन ऋषि ने राजा श्रेति से सोम यज्ञ कराया और उस यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोम पान कराया। इसके कारण इंद्र अति क्रोधित हुआ। उसने राजा श्रेति को मारने के लिए अपना वज्र चलाया। महर्षि च्यवन ने इंद्र के वज्र से इंद्र के हाथ को वही स्तंभित कर दिया। तब इंद्र ने तथा अन्य देवताओं ने अश्विनी कुमारों को भी सोमरस देना स्वीकार किया। वेद होने के कारण अश्विनी कुमार को पहले सोमरस का भाग नहीं दिया जाता था। हे राजा परीक्षित, राजा श्रेति के 3 पुत्र थे, उत्तान वही, अनर्थ तथा बुरिशेन। अनर्थ के रेवत पुत्र तथा जिन्होंने समुद्र के भीतर कुशस्थली नामक नगरी बसाई। उनके 100 पुत्र थे। कुंदी की पुत्री रेवती थी, जिसको लेकर राजा को कुंदी उसके पति प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ऐसे धर्मात्मा लोग ब्रह्मा लोग वह रोक टोक चले जाते थे। ब्रह्मा जी को उन्हें नमस्कार किया और अपना अभिप्राय सुनाया। ब्रह्मा जी हंसकर बोले, हे राजन, जिन राजाओं को तुम अपनी पुत्री का पति बनाना चाहते हो वह तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उनके पुत्रों से कोई भी रेवती के योग्य नहीं है। इस बीच में 27 चतुर्युगी व्यतीत हो चुकी है। इस समय भगवान नारायण के अंश अवतार का बलदेव जी पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं।
वही नर रत्न तुम्हारी इस कन्या के योग्य है। राजा कुकुंदी ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर अपने नगर को आए और अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या बलराम जी को ब्याह दी तथा संभव तपस्या के लिए बद्री वन को चले गए। बोले बांके के बिहारी लाल की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।